हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके भाग 12 आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ। इसका विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, ये मैराथन क्लास है, टेस्ट सीरीज है। यदि इस भाग में आप लोगों के 15 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की तैयारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बहुत ही अच्छे से चल रही है। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसमें आप लोग सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भाग है। एक एक प्रश्न चुने हुए प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न एक आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक कह रहा कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया। ऑप्शन ए कह रहा टीपी नन ने, ऑप्शन बी कह रहा स्पेंसर ने, ऑप्शन सी कह रहा फ्रॉबेल ने, और ऑप्शन डी कह रहा मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रॉबेल ने, यानी कि प्रश्न एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने 1840 ईस्वी में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। और किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न दो आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस तरीके के प्रश्न खास करके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न दो कह रहा है दोस्तों कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है, किस अवस्था में होती है। ऑप्शन ए कह रहा किशोरावस्था में, ऑप्शन बी कह रहा बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी कह रहा पौणावस्था में, और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किशोरावस्था में। वीर पूजा का अर्थ होता है दोस्तों किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न तीन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और इससे पहले ये यूपी टेट 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका, जो इससे पहले एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न तीन कह रहा दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा 86वां, ऑप्शन सी कह रहा 68वां, ऑप्शन डी कह रहा है 22वां। तो दोस्तों, शिक्षा के अधिकार पर बल दिया था संशोधन, वो था 86वां। यानी कि प्रश्न तीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न तीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न चार आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न चार कह रहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। ऑप्शन ए कह रहा पियाजे, ऑप्शन बी कह रहा वुडवर्थ, ऑप्शन सी कह रहा वैलेंटाइन, और ऑप्शन डी कह रहा रॉस। तो दोस्तों, प्रश्न चार का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। यानी कि प्रश्न चार का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न पाँच आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न पाँच कह रहा कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यानी कि प्रश्न पाँच का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न छः आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इससे पहले ये यूपी टेट 2019 में भी
पूछा जा चुका है। प्रश्न 6 कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बनन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा सूच का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और ऑप्शन डी कह रहा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों पुनर्बनन का सिद्धांत कहते हैं, ये कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। यानी कि प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। स्किनर ने इस सिद्धांत को 1938 में दिया था। अपने सिद्धांत के लिए स्किनर ने प्रथम बार चूहे तथा दूसरी बार कबूतर का प्रयोग किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 7 कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। ऑप्शन ए कह रहा बाल्यावस्था, ऑप्शन बी कह रहा पौणावस्था, ऑप्शन सी कह रहा किशोरावस्था और ऑप्शन डी कह रहा शैशवावस्था। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया था, वो कहा गया था बाल्यावस्था को। यानी कि प्रश्न 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 8 कह रहा है दोस्तों कि थांडाई का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। ऑप्शन ए कह रहा तत्परता का नियम, ऑप्शन बी कह रहा प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी कह रहा अभ्यास का नियम और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पुरस्कार दंड के महत्व को बताता है, वो है प्रभाव का नियम। यानी कि प्रश्न 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। थांडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में थांडाइक ने संशोधन भी किया था। इसके बाद इसका नाम दिया था नियंत्रित अभ्यास का नियम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। साथ ही थांडाइक ने 5 गौड़ नियम भी दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इससे पहले ये सुपर टेट के एग्जाम में आ चुका है 2019 में। प्रश्न 9 कह रहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए कह रहा 2009, ऑप्शन बी कह रहा 2010, ऑप्शन सी कह रहा 2005, ऑप्शन डी कह रहा 2001। तो दोस्तों ये प्रभावी हुआ था 2010 में। यानी कि प्रश्न 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया गया था। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ 2010 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे पहले यूपी टेट 2018 में भी ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 10 कह रहा है दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन ए कह रहा 4 से 8 साल, ऑप्शन बी कह रहा जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी कह रहा 2 से 7 साल, ऑप्शन डी कह रहा 5 से 8 साल। तो दोस्तों ये प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो होती है वो 2 से 7 साल होती है। यानी कि प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 से 7 साल। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 11 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 11 कह रहा कि उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं। ऑप्शन ए कह रहा सामान्य बच्चे, ऑप्शन बी कह रहा समस्यात्मक बच्चे, ऑप्शन सी कह रहा सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, ऑप्शन डी कह रहा प्रतिभाशाली बच्चे। तो दोस्तों उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है समस्यात्मक बच्चों के लिए। यानी कि प्रश्न 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों प्रश्न 12 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 12 कह रहा कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुशासन जो है वो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं माना जाता। सृजनशीलता के कुछ दोस्तों प्रमुख तत्व हैं, आप लोग याद रखिएगा, जैसे मौलिकता हो गया, धारा प्रवाहिता हो गया, लचीलापन हो गया, उत्सुकता हो गया और स्वतंत्रता हो गया। ये प्रमुख तत्व हैं सृजनशीलता के, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 13 कह रहा कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए कह रहा बाल्यावस्था, ऑप्शन बी कह रहा पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी कह रहा किशोरावस्था और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि जो होती है सभी के लिए उपयोगी होती है, यानी कि चाहे बाल्यावस्था हो या पूर्व बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, सभी के लिए प्रोजेक्ट विधि उपयोगी मानी जाती है। यानी कि प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इसका प्रतिपादन किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे पहले यूपी टेट 2016 में भी ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 14 कह रहा कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कह रहा आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी कह रहा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी कह रहा शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी कह रहा वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक परिवेश जन तत्व। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न 15 कह रहा दोस्तों कि कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा पाठ पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी कह रहा विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी कह रहा शिक्षक केंद्रित और ऑप्शन डी कह रहा उद्देश्य केंद्रित। दोस्तों इस प्रश्न का मैं राइट आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 16 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 16 कह रहा कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन ए कह रहा पृथक्करण, ऑप्शन बी कह रहा अनुप्रयोग, ऑप्शन सी कह रहा तुलना, ऑप्शन डी कह रहा अन्वेषण। तो दोस्तों प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अन्वेषण। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अवबोध स्तर क्या होता है। अवबोध स्तर वह स्तर होता है जहां से विचार या सूझ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें बिना समझे हुए कोई वस्तु सिखलाई नहीं जाती, उसी को अवबोध स्तर कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अन्वेषण। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 17 कह रहा कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी कह रहा प्रेरणा, ऑप्शन सी कह रहा रुचि, ऑप्शन डी कह रहा विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए दोस्तों प्रश्न 18 देखते हैं।
दोस्तों प्रश्न 18 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और इससे पहले यूपी टेट 2019 में भी ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 18 कह रहा कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ऑप्शन ए कह रहा प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी कह रहा समापन कौशल, ऑप्शन सी कह रहा प्रदर्शन कौशल, और ऑप्शन डी कह रहा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो दोस्तों प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में छात्रों में शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशलों का विकास किया जाता है, वही दोस्तों प्रस्तावना कौशल कहलाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 19 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न 19 कह रहा कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी कह रहा परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी कह रहा प्रशंसा से, और ऑप्शन डी कह रहा तत्परता से। तो दोस्तों सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, वो है तत्परता से, यानी कि प्रश्न 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 20 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 20 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 20 कह रहा कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, क्या है। ऑप्शन ए कह रहा अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी कह रहा समायोजन, ऑप्शन सी कह रहा सीखना, ऑप्शन डी कह रहा चिंतन। तो दोस्तों अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो होता है सीखना, यानी कि प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये थे दोस्तों आज के इस भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे हम लोग व्याख्या के साथ चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पे अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में लाता रहता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।